ओके। इससे पहले हम लोग क्लास 9th फिजिक्स में साउंड चैप्टर के बेसिक्स किए थे कि साउंड क्या है। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। साउंड इज बेसिकली अ डिस्टरबेंस और पीरियोडिक डिस्टरबेंस इन दैट एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो साउंड एक डिस्टरबेंस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। फिर हमने किया था कि साउंड दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरे को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव मीन्स जिसमें साउंड अलोंग द वाइब्रेशन ऑफ वेव चलती है, साउंड के साथ साथ चलती है, जैसे साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। दूसरी होती है जब साउंड की जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, जो कि क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती है। और बेसिकली जो अपनी लाइट वेव है, रेडियो वेव है, ये सब सब ट्रांसवर्स वेव्स होती है। अब इसके बाद एक चीज हम करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो साउंड की स्पीड बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू इज 332 मीटर पर सेकेंड, राइट। साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड। तो काफी हाई स्पीड है, ये लगता तो नहीं है 332, तो बहुत जल्दी हम बोल लेते हैं, बट इट इज मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मीडियम हम चेंज कर दें, मीन्स वाटर की अगर हम बात करें, तो लगभग 5 गुनी बढ़ जाती है अप्रोक्सीमेटली, कि लगभग लगभग 1600 मीटर पर सेकेंड होती है। क्योंकि हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल होती है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू एयर। लाइकवाइज अगर हम देखें मेटल में, तो मेटल के केस में भी ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये मोर देन 5000 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, राइट। क्योंकि काफी कंपैक्ट, क्लोजली पैक्ड होती है मेटल, तो एनर्जी ट्रांसफर बहुत फास्ट रेट में होती है। तो दिस इज द जनरल आइडिया। हायर क्लासेस में you will be able to even find the how this value of sound is calculated and all, लेकिन अभी उतना नहीं करनी है। इसके बाद फिर सिग्निफिकेंट है और इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन को टेक्निकली हम एको कहते हैं, राइट। रिफ्लेक्शन इज नोन एज एको, ECHO, राइट। हम जानते हैं अगर इवन एक बंद कमरे में हम दरवाजा बंद कर दें, विंडो बंद कर दें, क्लोज कर दें, और जोर से चिल्लाएं, चीखें, तो वो साउंड हमें वापस सुनाई देती है। तो दिस इज द इको। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपने सुना होगा हम बोलते हैं रेडार। फुल फॉर्म ऑफ रेडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक। ऐसे ही होती है सोनार, साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ऐसे देर आर मेनी, जैसे आपने नाम सुना होगा बैट, स्मॉल क्रिएचर है। कहते हैं कि ये इनको खुद दिखता नहीं है, बट दे आर एबल टू डिटेक्ट इट्स प्रे एंड ऑब्स्टेकल्स। ये समझ जाती है कि हमारे सामने वॉल है या कोई ऐसी चीज है जो ऑब्स्टेकल है हमारी, तो कैसे ट्रेवल करती है, कैसे निकल जाती है, बच जाती है। तो इसको जानने के लिए उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले तो जो साउंड होती है उसकी एक ऑडिबल रेंज होती है। ऑडिबल रेंज, और ये रेंज होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। हम जानते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी की यूनिट Hz होती है, हर्ट्ज होती है। तो 20 to 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो ये मिनिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ना तो हम इससे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकते हैं, ना ही इससे ज्यादा की। बट यस, there are certain creatures, animals, they can listen to, they can detect this sound lesser than this, more than this. Less than this में best example है dogs. Dogs are able to detect the sound having frequency less than 20 hertz. अब जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, that frequency is more than 20,000 hertz. ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। वो भी साउंड है, लेकिन क्योंकि रेंज ऑडिबल रेंज को क्रॉस कर गई तो अल्ट्रासाउंड है, मीन्स हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। दिस साउंड इज वेरी सिग्निफिकेंट इन आवर डेली लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। और ये मतलब अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस, ये हमारे क्लीनिंग में यूज होती है। ये क्लीनिंग में कैसे यूज होती है अगर जानना चाहें, जैसे स्पाइरल सी कोई चीज है और जहां तक वो हमारी रीच एक्सेस नहीं कर सकते इजीली, तो spiral things are dipped inside a liquid and ultrasound is generated from a source, and that is passed through the one side, and that moves out through, goes through that pipe spiral, and then it takes out all the dirt and dust and whatever inside that through that liquid which is it is immersed, जिसमें हमने डाला हुआ है वो लिक्विड सारा डर्ट बाहर लेके चली आती है अल्ट्रासाउंड के साथ साथ। ऐसे ही क्लीनिंग के साथ साथ इसको यूज करते हैं मेडिकल के फील्ड में भी। मेडिकल के फील्ड में जैसे हमारी कोई मसल्स है, बोन्स है, कहीं कोई ऐसी डॉक्टर वांट्स सम इंफॉर्मेशन regarding our body part, तो ultrasounds are sent and then doctor comes to know about that specific organ, उस ऑर्गन के बारे में वो अच्छे से समझ लेते हैं। देन जो कंस्ट्रक्शन होती है, तो कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज करते हैं, जैसे क्रैक्स इन कंस्ट्रक्शन। जैसे अपने दिल्ली में मेट्रोज और ये सब चीजें बनती है, तो बन जाने के बाद लेट से कि इनसाइड कोई क्रैक या ऐसी चीजें रह गई, तो व्हेन अल्ट्रासाउंड इज पास थ्रू दैट, then the expert observe that rage and all, and then they come to know, conclude that inside there is some crack, and so either they will mend it or they will put it down and new one will be constructed.
So in this way there are so many applications of this, which is the all about this application of ultrasounds. ऐसे तो इसकी जिसको कहते हैं कि एक जिस टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं persistence of hearing. persistence of hearing मतलब है कि इसको ऐसे समझते हैं कि मैं अभी बहुत फास्ट बोलने लग जाऊं, बहुत फास्ट, बहुत बहुत बहुत, अभी जितना बोल रहा हूं इससे 3-4 गुनी नहीं, 5-10 गुनी, तो यू वोंट बी एबल टू गेट एनीथिंग प्रॉपरली। या बहुत स्लो बोलने लग जाऊं, तब भी आपको पता नहीं चलेगा। एक ऑप्टिमम स्पीड होती है बोलने की या सिंगिंग की या ऐसी इन चीजों की, म्यूजिक की, तभी हम समझ पाते हैं। तो कहते हैं कि हमारी जो हियरिंग ये ईयर ड्रम है, इस पे 1/10 ऑफ ए सेकेंड के गैप से अगर कोई भी साउंड एनर्जी या फ्रीक्वेंसी आती रहेगी तो वी आर एबल टू लिसन टू द थिंग एंड वी कैन रिकॉग्नाइज, वी कैन डिस्टिंग्विश। तो दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसीलिए आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में ये यूज होती है। अगर आप किसी डॉर्मेट्री को देखो, थिएटर को देखो, एम्फी थिएटर और समथिंग लाइक दैट, तो उसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें जो कर्टेन्स और वॉल्स होते हैं वो ऐसे कंस्ट्रक्ट करी जाती है कि स्पीकर, इफ समवन इज स्पीकिंग, गिविंग सम स्पीच एंड टॉक, देन दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड, राइट। तो these are all based on that, जिसको रिवर्बरेशन भी कहते हैं। so these are something related to this persistence of hearing and all, जिसको acoustics of building भी कहते हैं। so this is all about this speed, then echo, radar, sonar and all, and this is about the audible range, ultrasound and its application. Hope I am able to convey, you are able to understand something. It is making your work easier. If you like my video, don't forget to hit like button, subscribe, share it with your friends, and then do not forget to write comments to improve it. Thank you so much. May God bless you.